फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बलोचिस्तान में 12 मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाइयों में 58 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। फितना हिंदुस्तान ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। 5 अफराद का ताल्लुक खुसदार से था। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मजीद ताक़ुबी ऑपरेशंस और फजाई निगरानी जारी है। कोयटा, नौशकी, दालिमबंदीन, पसनी, गवादर में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 58 दहशतगर्दों की हलाकत पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 एहलकारों को खिराजी अक़ीदत कहा। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाया गया है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक मां बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुल्जिमान को हथकड़ियां लगाकर जिले कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के सीईओ के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़ा हूँ, इस वाक़े में मुलवस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सजा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। हमने 33 लाख रुपए ज्यादा दिए, फैमिली को राजी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट ना हुई, जिस पर गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे बिगाड़ दिए। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल समेत दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक की कमर्शियल प्लॉट्स की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत की एवज होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 से 3.5 लाख रुपए अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेजी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा? गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट हफ्ते और इतवार को पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकजी अथॉरिटी की ज़रूरत। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरे तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है।
मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। दुकानें बाहर की हुई हैं, तख्ते बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर फायर ब्रिगेड का सिस्टम ही नहीं है। आगे भी कपड़े वाली दुकानें हैं, जाहिर बात है ये अगर रश में फंसे रहेंगे मामला तो फिर ये किस तरह आग बुझ सकती है। हुकूमत की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि मियां को चाहिए सिलेंडर मुहैया करें मेन बाजारों में। पेशावर की बुलंद इमारतों में भी आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामात नहीं है। रेस्क्यू 1112 के पास भी आग बुझाने के जदीद आलात नहीं है। तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार में फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न होने, तंग गलियों, बोसीदा और लटकती बिजली के तारों से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का खदशा है। गुज़िश्ता बरस हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, सदर, बिलोर प्लाजा और नौतिया बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात में दर्जनों दुकानें और इमलाक लपेट में आईं। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की बड़ी वजह नाक़िस इलेक्ट्रिकल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट है, जिस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना नजर। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम का रोजाना इजरा 20,000 टन कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से गंदम की कीमतों में 400 रुपये मन कमी आई है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बर वक्त गंदम पॉलिसी के ऐलान को सराहते हैं। इस साल 45 लाख टन गंदम महकमा खुराक और पास्को खरीदेगा। किसान को गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन लाजमी मिलेगी। सिंध हुकूमत का तस्दीक शुदा किसानों को यूरिया खाद की सब्सिडी 2 फरवरी से देने का फैसला। सूबाई वजीर ज़राअत का कहना है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए से जायद रकम जारी कर दी है। 2,12,171 किसानों की फहरिस्त सिंध बैंक को अरसाल कर दी है। तस्दीक शुदा किसान फी एकड़ 8,000 रुपए यूरिया सब्सिडी वसूल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी की रकम फराहम की जा रही है। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बो काटा की सदाएं। लाहौर की फजाओं में रंग बिरंगी पतंगें फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। बसंत के रंगों में रंगी तैयार बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रवां-दवां। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, एक रोजगार से जुड़ी सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंगसाजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों खानदान मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने आए शहरियों से गुफ्तगू। शहरियों की ताखीर से बारी आने की शिकायत। मोहसिन नकवी की मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा रहा है। ताखीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। मोहसिन नकवी का एक शहरी की जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत पर फौरी नोटिस। दस्तावेजात दुरुस्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायजा। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। कहा दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका गया है और ना ही रोका जाएगा। बानी PTI की दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर ने वीडियो बयान में कहा कि बानी ने कुछ रोज कबल दाएं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया और दाएं आंख के जरूरी टेस्ट किए। गुज़िश्ता हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज किया गया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान।
कहा हमने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी पीटीआई की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। असल में हमें हमारे मकासद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान की तश्कीलें न करें, इदारे आईनी हुदूद में रहें। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई मंसूख कर दी गई। किट की रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, अब तक ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कुछ देर बाद आमने सामने होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया कि ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेज इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशा वराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कल से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते के अहम उमूर पर बातचीत। सोशल मीडिया बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और वो एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है, बशर्त ये कि इसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की ज़मानत शामिल हो। तुर्की समेत बरादर हमसाया ममालिक ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की पेशकश की है, जिस पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने CNN के साबिक एंकर डॉन लेमन और फ्रीलांस सहाफ़ी जॉर्जिया फोर्ड की गिरफ्तारी को अमेरिका में आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की मुहिम में खतरनाक इजाफा करार दिया है। दोनों सहाफ़ियों को मिनेसोटा के एक चर्च में होने वाले एहतजाज की कवरेज करने पर गिरफ्तार किया गया। यह एहतजाज इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल और ट्रंप के तारकीन वतन इक़दाम के खिलाफ किया जा रहा था। अगरचे दोनों सहाफ़ियों को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम आज़ाद सहाफ़त को कमज़ोर कर रहे हैं, जिनमें वजारत दिफा की जानिब से स्टार्स एंड स्ट्राइप्स जैसे 165 साल पुराने अखबार, आज़ाद अखबार का कंट्रोल संभालना और अवामी फंड से चलने वाले सरकारी नशरियाती इदारों को बेअसर या ख़त्म करना शामिल है। IPI ने 14 जनवरी को वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर हैना नेटिनसन के घर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तलाशी और जब्ती को गैर मामूली और ख़तरनाक करार दिया। कहा कि इससे सहाफ़ी ज़राए और विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा सवालात पैदा होते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आर्ट, एंटरटेनमेंट और सयाहत को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा पाकिस्तानी नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट और यहाँ सयाहत के बहुत मौके मौजूद हैं। हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। निजी शोबे को सामने आना चाहिए। सिंध हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत देता है। सिंध हुकूमत ने कम बजट में लियारी का मुस्बत चेहरे दिखाने के लिए फिल्म बनाई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी मुतालबा नहीं है, आइन में है। सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। शहर में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के दौरान भी MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की थी, मगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं थी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुरम जफर का कहना है कि कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। एक के बाद दूसरा सान्या हो रहा है। गुल प्लाजा साने से पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेइंतजामी खुलकर सामने आई। आग बुझाने वाले इदारे और SQ 1112 के पास आलात नहीं। सिविल डिफेंस, PTMA सब महकमे तबाह हैं। मेयर कराची और वज़ीर आला इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सानिया भाटी गेट जैसे वाक़यात पर गलत मालूमात फैलनी नहीं चाहिए।
मरियम नवाज की क़यादत में रेस्क्यू 1122 परवान चढ़ रहा है। यह हर किस्म के हादसे के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ये इदारा सियासी मुदाखलत से आज़ाद होगा और अवाम के लिए एक मजबूत सर्विस बनकर काम कर रहा है। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग में यूसी चेयरमैन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पोस्टमार्टम के लिए लाशें हस्पताल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन नवाज, जस्टिस वकार हैदर आवान, जस्टिस अली अकबर, जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस जवाद जफर मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल हैं। टर पार्कर के जिले हेडक्वार्टर मिट्टी के अस्पताल में 5 रोज़ के दौरान ज़ेरे इलाज मजीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने के बाद ज़ेरे इलाज थे। 1 माह में मिट्टी अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज से जाँ बहक बच्चों की तादाद 50 हो गई। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चों की हलाकतों का सबब घरों में ज़िचकियाँ और कम वजन के साथ पैदाइश है। मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरे अमरीका के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गए। मिनियापोलिस, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों में शहरी सड़कों पर आ गए। हड़ताल के बायस स्कूल, कारोबार और दफातर बंद रहे। लॉस एंजलिस में विफाकी हिरासती मरकज के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। स्पेन ने 5 लाख गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी रिहाइश फराहम करने का ऐलान कर दिया। कानूनी रिहाइश की दरख्वास्त देने के लिए दरकार दस्तावेजात के लिए बार्सिलोना में सैकड़ों अफराद की पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर कतारें। ये इकदाम उन गैर मुल्की शहरियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2025 से पहले कम अज कम 5 महीने स्पेन में मुकीम रहे हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली असर रसूख के बायस कॉम्प्रोमाइज हैं और उनके दामाद जेरेड कुशनर ट्रंप इंतजामिया का हम किरदार हैं। ये बात बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और दीगर से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात में सामने आई हैं। इनमें FBI की तफ्तीश पर मबनी सफ़ात पर भी शामिल हैं। ये दावा भी किया गया है कि जेफरी एप्स्टीन ने साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बराक से जासूसी की तरबियत हासिल की और एहूद बराक का मानना था कि नेतन्याहू एक मुजरिम है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ तहकीकात से जुड़े 30 लाख सफ़ात जारी किए हैं। ताज़ा दस्तावेजात में 2000 वीडियोज़ और 1,80,000 से ज़्यादा तस्वीर शामिल हैं। बाज़ मवाद छुपाया गया है और बाज़ सफ़ात बिल्कुल स्याह हैं। दस्तावेजात में ईमेल्स, एप्स्टीन की जायदादों की तफसीलात और न्यूयॉर्क के कैद खाने में उनकी मौत से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश आमने सामने। कल पाकिस्तान और भारत अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कल का मैच जीतना और रन रेट भी बेहतर करना होगा। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त से एक और तल्ख हकीकत सामने आ गई। फराज के घर वालों ने पाकीज़ा को तलाक देने के लिए फराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगर फराज अपने घर वालों के दबाव में आकर पाकीज़ा को तलाक देने के लिए राजी हो गया तो पाकीज़ा का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर इनका रिश्ता बरकरार रहा तो क्या दोनों के घर वाले कभी इस ताल्लुक को तस्लीम करेंगे? किस तरह हरासानी जैसे वाक़यात हमारे मुआशरे में रिश्तों की अहमियत और नौयत तब्दील कर देते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। यूं शिकस्तों से डर नहीं जाते, कोई बिछड़े तो मर नहीं जाते। क्या बात। दूसरी बार प्यार करने से जख्म पिछली के भर नहीं जाते। वाह। किसी ने आपको पहले कहा, आपको देख के अंदाजा फैसल सफजारी से बहुत मिल रहे हैं। जी, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं और जबकि वो टैलेंटेड भी है। हाँ, वो चूंकि जिस तंजीम में है तो हम उन्हें टैलेंटेड समझते हैं। और शायर खबरें कैसे पढ़ता है? न्यूज़ एंकर वजी सानी ने दूसरी शादी किससे कर रखी है? ताबिश हाशमी से हाजिर दमागी का मुकाबला किसने जीता? मिलिए हसना मना है में वजी सानी से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।